अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल का डायरेक्ट कंपैरिजन और देखेंगे कि कौन सी फुलफिलमेंट सर्विसेज में से बेस्ट है, किसकी प्राइसेस अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी फुलफिलमेंट स्पीड अच्छी है, किसका कैटलॉग बड़ा है, किसमें क्या क्या काम के फीचर्स हैं और वो फीचर्स आपके किस काम आ सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम इन दोनों का डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे और उन्हें 8 डिफरेंट फिल्टर से गुजारेंगे ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सकें कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। वैसे तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं कि आप एक से ज्यादा 2, 3, 4 जितने ज्यादा चाहे प्रोडक्शन पार्टनर यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपका एक ही प्रोडक्शन पार्टनर होता है जिसे आप लेके चलते हैं, या तो प्रिंटिफाई होगा या प्रिंटफुल होगा या ऑकवर्ड स्टाइल होगा या कस्टम कैट यही नाम है शायद उसका, कस्टम कैट होगा। अब इनमें से एक ही प्रोडक्शन पार्टनर होगा जिसके साथ आप 95% अपना काम करेंगे, बाकी 5% आप कभी कभी किसी और से ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, लेकिन 95% काम अपने एक ही प्रोडक्शन पार्टनर के साथ करेंगे। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप वक्त पर ही अपने लिए सही प्रोडक्शन पार्टनर सिलेक्ट कर लें, ताकि कल को आपको बार बार अपने प्रोडक्शन पार्टनर स्विच ना करने पड़े। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन पार्टनर अपना बार बार स्विच करते रहेंगे तो सारे डिजाइन भी आपको स्विच करते रहने होंगे और वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। अब प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों ऐसी सर्विसेज हैं जिन्होंने 90% मार्केट कैप अपने पास रखा हुआ है। मतलब 90% लोग जो हैं, जितने भी 90% प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन करूं ताकि आप लोग बेहतर डिसाइड कर सकें कि कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और प्रोडक्शन पार्टनर का भी डिटेल में रिव्यू करूं या कंपैरिजन करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप में से जो नए हैं जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई दोनों प्रोडक्शन कंपनीज है जो कि आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट की सर्विस ऑफर करती है आपके प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस के लिए। अब प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई नाम आपस में जितने ही मिलते जुलते हैं, इनके बिजनेस मॉडल उतने ही आपस में मुख्तलिफ हैं। जहां एक तरफ प्रिंटिफाई बीच में मिडल मैन है आपके और मैन्युफैक्चरर के, आप प्रिंटिफाई पे जाते हैं, अपनी मर्जी का मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रिंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करते हैं और उससे अपना ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंटफुल खुद ही मैन्युफैक्चरर है जो आपको खुद ही आपके ऑर्डर प्रोड्यूस भी करता है, उन्हें शिप भी करता है, उन्हें डिलीवर भी करता है और अगर खुदा न खास्ता रिटर्न आता है तो रिटर्न भी हैंडल करता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों का इंट्रोडक्शन फिलहाल इतना ही बहुत है, क्योंकि उनको मैं डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों का ही ओवरव्यू मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ऊपर कहीं दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं अगर किसी एक टूल को, किसी एक प्लेटफॉर्म को आप डिटेल में जानना चाहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा इनके डायरेक्ट कंपैरिजन पे, कि देखेंगे हम इनको 8 डिफरेंट फिल्टर से गुजारेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी सर्विस बेस्ट है, किसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए एज योर प्रोडक्शन पार्टनर। तो और टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर को एकदम लगे वीडियो काम की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ करते हैं इनका डायरेक्ट कंपेरिजन। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर। यहाँ मैंने अपने पास प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों को हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल, इनके नाम आपस में काफी मिलते जुलते हैं, तो अक्सर इनका नाम जो है वो मेरे मुंह पे गलत हो जाता है, ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आपने वीडियो को फोकस के साथ देखना है, कि अगर मैं कहीं पे इस तरह का कोई भंड मार देता हूँ तो आपने वीडियो को फोकस के साथ देखना है, कि अगर मैं गलती कर भी लूँ, गलत हो भी जाऊँ, आपने गलत नहीं होना, आपने चीजों को सही से पिक करना है। तो और टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए हम लेके चलते हैं प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल को अपने पहले फिल्टर की तरफ, जो कि है प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग के लिए हमने यहाँ पर खोली हुई है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट खोला है, गिल्डन 64,000 टी शर्ट। अब इस टी शर्ट को पकड़ने का मकसद बेसिकली ये है कि ये टी शर्ट ऐसी है जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट और सबसे सस्ती टी शर्ट है। सबसे सस्ती टी शर्ट जो प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों पे अवेलेबल है वो ये गिल्डन 64,000 है। और आप लोगों में से मेजोरिटी लोग प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट सीख करते होंगे, टी शर्ट हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, तो मैंने सोचा इसी का ही मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ प्राइसिंग के लिए। वैसे तो हर एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिफरेंट है, प्रिंटिफाई पे तो हर प्रोडक्शन पार्टनर तक की डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर की प्राइसिंग डिफरेंट है। तो प्राइसिंग का अगर हम एक कंपैरिजन करने बैठेंगे तो कयामत आ जाएगी, लेकिन ये प्राइसिंग कंपैरिजन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज से भी एक ही का कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको प्राइसिंग को डेप्थ में जानना है तो आप प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई में जिस प्रोडक्ट में सेल करना चाहते हैं उन दोनों को इस तरीके से साइड बाय साइड कंपैरिजन खोलें उनको और उनकी प्राइस कंपेयर करें और डिसाइड करें कि कौन किसको आपको चुनना चाहिए। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे मेरे अपने पास गिल्डन 64,000 खोला हुआ है। अब ये गिल्डन 64,000 मैंने प्रिंटफुल में खोला हुआ है। प्रिंटफुल में दो तरह के ऑप्शन है हमारे पास, DTG और एम्ब्रॉयडरी कराओगे तो प्राइस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के लोग अलग चार्जेस लेते हैं, लेकिन हम DTG में रखेंगे क्योंकि प्रिंटिफाई सिर्फ DTG ऑफर करते हैं, तो हम
एग्जैक्ट चीज़ों को मैच करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की देखेंगे तो 925 जो है इसकी फ्री की प्राइस, अगर हम प्रिंटफुल फ्री वाला वर्जन लेते हैं तो 925 हमें इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्रिंटिफाई ग्रोथ मेंबरशिप ले लेते हैं तो वो हमें 855 का पड़ जाएगा। हमने प्रिंटिफाई की जो प्राइस कंपेयर करेंगे वो हम प्रीमियम वाली करेंगे, तो इसलिए हम इसकी भी ये ग्रोथ प्लान वाली ही ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम ये फ्री वाली को साइड पे कर देते हैं। अब 855 यहाँ प्रोडक्शन की प्राइस है, और यहाँ अगर हम प्रिंटिफाई पे आते हैं तो प्रिंटिफाई पे आप देख रहे हैं प्रिंटिफाई की खासियत ये है कि यहाँ डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर्स बैठे हुए जो कि आपको डिफरेंट प्राइसेस प्रोवाइड ऑफर करते हैं। तो हम कर देते हैं रैंक बाय लोवेस्ट प्राइस। रैंक बाय लोवेस्ट प्राइस जब हमने इसको किया तो ये रहा प्रिंटिफाई प्रीमियम की प्राइस है 777 ये प्राइस है इसकी लोवेस्ट। और ये अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर तो ये दो तरह की प्राइसेस है। हमारी प्रिंटिफाई प्रीमियम वाली जो है 777 है, और जबकि अगर प्रिंटिफाई फ्री वाली जो है वो है 958 इसकी ये वाली है, जबकि इसकी 925। प्रिंटफुल की अगर आप फ्री वाला लेते हैं, प्रिंटफुल फ्री वाला वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी ये प्राइस इसकी कम है, जबकि प्रिंटिफाई में और फ्री वाला आप लेते हैं तो इसकी ज़्यादा है। प्रिंटिफाई प्रीमियम पे यही प्राइस आपको 777 की मिल जाती है, और अगर आप इसका वाला ग्रोथ प्लान लेते हैं जो कि इसका प्रीमियम हो जाता है, प्रिंटफुल प्रीमियम को एक तरह से हम उसको कह सकते हैं, तो 855 हो जाता है। तो ये चीज़ें ये इनकी प्राइसिंग। अब यह मैंने प्रिंटिफाई का जो है सबसे लोवेस्ट वाला उठाया हुआ है, और प्रिंटफुल पे तो एक ही प्राइस है, तो इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर किया। अगर आप फ्री वाले में रहते हैं तो प्रिंटफुल की प्राइस इस प्रोडक्ट की सस्ती है, जबकि प्रिंटिफाई की अगर आप फ्री वाले में रहते हैं तो इसकी प्राइसेस हाई है। जबकि अगर आप प्रीमियम ले लेते हैं प्रिंटिफाई का तो इसकी प्राइस लो हो जाती है और प्रिंटफुल की हाई रह जाती है। तो ये थी इसकी प्राइस कंपैरिजन। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो बहुत बड़ी मैटर करती है वो है शिपिंग की। शिपिंग भी हम इसकी देख लेते हैं कि शिपिंग क्या होगी। ये रही शिपिंग। अब यूएसए पे अगर हम इसको देखें तो 5 से 8 दिन में चीज़ डिलीवर होगी। 469 फर्स्ट आइटम के हैं, 220 सेकेंड आइटम के हैं, नेक्स्ट आइटम के हैं। अगर आप एडिशनल आइटम उसमें ऐड करवाएंगे तो ये होंगे। इसी को अगर हम देखें प्रिंटिफाई पे तो स्विफ्ट पीओडी है जिसको हम यूज़ कर रहे थे, तो हम इसको खोलते हैं प्रिंट प्रोवाइडर्स इन्फो और इसकी शिपिंग देख लेते हैं। शिपिंग अब इकोनॉमी को अगर हम देखें जो कि इसके साथ बिल्कुल सही बैठ रही है, 5 से 8 दिन में भी डिलीवर करेगा, ये भी 4 से 8 दिन में डिलीवर करेगा। तो 399 ये चार्ज करेंगे, तकरीबन $4 हो जाते हैं। $4 लोग फर्स्ट आइटम के करेंगे और 219 जो है सेकेंड आइटम के चार्ज करेंगे, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कंपेयर टू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कम है। 70 सेंट्स आप बचा लेते हैं शिपिंग में। लेकिन अगर आप जो है चाहते हैं कि अपने कस्टमर को चीज़ जल्दी डिलीवर करें तो ये स्टैंडर्ड शिपिंग आ जाती है, जिसमें 2 से 5 दिन में चीज़ डिलीवर हो जाएगी। 475 हो जाते हैं तकरीबन। अगर हम इसको देखें इसके साथ तो सिर्फ 6 सेंट्स का ही फ़र्क है, और देख रहे हैं आप 3 दिन जल्दी चीज़ डिलीवर हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्टैंडर्ड वाली प्राइस से उसको ही शिपिंग को यूज़ करें, क्योंकि ये कि इससे अगर आप इकोनॉमी को यूज़ करेंगे तो बहुत डिले आ जाता है और आपके रिटर्न रेशो जो होता है इसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टैंडर्ड ही लें, और अगर आप स्टैंडर्ड को कंपेयर करें तो सिर्फ 6 सेंट्स का ही फ़र्क है प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई का, जबकि 3 दिन पहले आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो ये हमारी प्राइसिंग कंपैरिजन है। आप चाहें तो आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसको इसी तरीके से खोल कर उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर आपके लिए बेस्ट है उस कैटेगरी में। जैसे अगर आप हेड सेल कर रहे हैं तो आप हेड्स में देख सकते हैं प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई की डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन। अगर आप कॉफ़ी मग सेल कर रहे हैं तो आप उसमें डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं इनको। अगर एक लाइन में प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल की प्राइसिंग को समराइज़ करूँ तो अगर आप अगर आप फ्री की तरफ जाते हैं, अगर आप फ्री वाला पैकेज लेते हैं दोनों में से किसी भी एक का, तो प्रिंटफुल की प्राइसेस बेहतर हैं, और अगर आप प्रीमियम की तरफ जाते हैं तो प्रिंटिफाई की प्राइसेस बेहतर हैं। तो अगर आपके ऑर्डर्स तकरीबन 30 से ज़्यादा आ जाते हैं दिन के, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्रीमियम की तरफ जाएँ, क्योंकि प्रीमियम में आप अच्छे खासे पैसे बचा लेंगे। और अगर आप प्रीमियम की तरफ आ ही जाते हैं तो प्रिंटिफाई की प्राइसेस आपको प्रिंटफुल से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। ये थी प्राइसेस। नेक्स्ट चीज़ जो हम इनकी कंपेयर करेंगे वो है फुलफिलमेंट सेंटर्स। अब फुलफिलमेंट सेंटर्स ये मैप है प्रिंटफुल का, जो कि आपको बता रहा है कि प्रिंटफुल के फुलफिलमेंट सेंटर्स कहाँ पे हैं, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, मेक्सिको है, स्पेन है, लेटविया है, यूके है। ये सारी जगह जहाँ पर इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। और प्रिंटफुल कहता है कि हम इनको वक्त के साथ साथ और बढ़ाएंगे जैसे जैसे उनको लोड बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। इसका मतलब ये अगर आपका यूएसए से ऑर्डर आता है तो या नॉर्थ कैरोलिना या टेक्सास में यहाँ पे फुलफिल होगा, अगर स्पेन से आता है तो स्पेन में होगा, अगर कनाडा से आता है तो यहाँ कनाडा टोरंटो में होगा,
मैक्सिको का आता है तो मैक्सिको से आता है तो मैक्सिको में होगा। बेसिकली ये सारे फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका ऑर्डर प्रोड्यूस होगा। अगर आप प्रिंटफुल को एज योर प्रोडक्शन पार्टनर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं ये प्रिंटफुल खुद डिसाइड करते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ फुलफिल होना है। हो सकता है कि आपका ऑर्डर यूके से आए लेकिन वो स्पेन में फुलफिल हो सकता है आपका ऑर्डर स्पेन से आए लेकिन वो यूएसए में फुलफिल हो सकता है आपका ऑर्डर मैक्सिको से आए लेकिन वो यूएसए में फुलफिल हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रिंटफुल खुद ही डिसाइड करता है कि उसने कौन सा ऑर्डर कहाँ से फुलफिल करवाना है। जबकि अगर हम प्रिंटिफाई पे आ जाते हैं तो प्रिंटिफाई पे हमारे पास इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। प्रिंटिफाई पे बेसिकली कोई फुलफिलमेंट सेंटर्स नहीं है। प्रिंटिफाई जैसे कि मैं आपको प्रिंटिफाई वाली वीडियो में बता चुका, प्रिंटिफाई एक मिडिल मैन है हमारे और प्रिंट प्रोवाइडर्स के बीच में, जो कि होती हैं प्रोडक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स। प्रिंटिफाई पे हमारे पास ऑप्शन होता है वास्ट वैरायटी ऑफ प्रिंट प्रोवाइडर्स का कि जिसको हम सेलेक्ट करना चाहे उससे अपना ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं। अब प्रिंटिफाई की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि प्रिंटिफाई पे आपको बिल्कुल आज़ादी है। आप चाहे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आता है तो आप उसे ऑस्ट्रेलिया के प्रिंट प्रोवाइडर से फुलफिल करवा सकते हैं। आपको कनाडा से ऑर्डर आता है उसे कनाडा के ऑर्डर से फुलफिल करवा सकते हैं। आपको एशिया से आता है आप उसे चाइना से फुलफिल करवा सकते हैं। आपको जर्मनी से आता है जर्मनी से फुलफिल करवा सकते हैं। आपको यूके से आता है यूके से फुलफिल करवा सकते हैं। यूएसए से आता है यूएसए से फुलफिल करवा सकते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जहां प्रिंटफुल खुद डिसाइड करता है कि आपका ऑर्डर कहां पे प्रोड्यूस होगा, कहां से फुलफिल होगा, प्रिंटिफाई पे आपको बिल्कुल आज़ादी होती है कि प्रिंटिफाई पे आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना ऑर्डर कहां से फुलफिल करवाना है। अब प्रिंटिफाई इसकी जो एक्सक्यूज़ देता है वो उसका एक्सक्यूज़ ये देता है कि प्रिंटफुल जो है स्मूथ प्रोडक्शन के लिए, स्मूथ प्रोसेस के लिए खुद ही डिसाइड करते हैं। ये चीज़ सेलर को नहीं देता। अगर इस चीज़ सेलर को दे देगा तो एक जो फुलफिलमेंट सेंटर है उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूसरा फुलफिलमेंट सेंटर खाली पड़ा होगा। तो इसी तरीके से जो है फिर ज़्यादातर लोड एक ही जगह पे चला जाएगा। तो इस वजह से प्रिंटफुल कहता है कि भाई हमें खुद ही डिसाइड करते हैं ताकि लोड हर जगह पे इक्वली डिवाइडेड रहे और जितने भी फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वो सारे स्मूथली चलते रहे। लेकिन प्रिंटिफाई कहते हैं भाई आपकी मर्जी, आपने जिससे अपना ऑर्डर फुलफिल करवाना है, आपने यूएसए में किसी एक स्पेसिफिक प्रिंट प्रोवाइडर से अपना ऑर्डर फुलफिल करवाना है करवाओ, आपने कनाडा में एक स्पेसिफिक प्रिंट प्रोवाइडर से ऑर्डर फुलफिल करवाना है करवाओ, उससे जिससे आपका दिल करता है ऑर्डर फुलफिल करवाओ। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा में होता है वो ये होता है कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आता है और उसे हम ऑस्ट्रेलिया से ही फुलफिल करवाते हैं तो एक तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ जाती है क्योंकि चीज़ लोकली प्रोड्यूस होती है, प्लस हमारी शिपिंग चार्जेस भी कम पड़ जाते हैं क्योंकि चीज़ लोकली ही डिलीवर हो रही है। तो और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ हो जाती है वो ये कि हमारा डिलीवरी टाइम कम हो जाता है। तो लेट सपोज अगर आपने अपने शिपिंग टेम्पलेट में 15 दिन मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया अगर ऑर्डर आएगा तो 15 दिन में फुलफिल होके जाएगा। अगर आप उसे ऑस्ट्रेलिया से ही बनवा के फुलफिल करवाएंगे तो वो तकरीबन 5 दिन के अंदर डिलीवर भी हो जाएगा, कस्टमर भी खुश और आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बना लेते हैं। मेरी नज़र में ये प्रिंटफुल की बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खासियत है कि आपको सारी आज़ादी है, आप जिससे चाहे अपना ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं। बाकी अगर आप इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स प्रिंटफुल या प्रिंटिफाई के डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोनों ही वेबसाइट्स पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। कैटलॉग में आप आके प्रिंट प्रोवाइडर्स में आएंगे तो यहाँ सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं सॉर्टेड बाय ऑल लोकेशन, जिस कंट्री पे आप करना चाहे सॉर्ट कर सकते हैं। प्रिंटिफाई का ये पूरा पेज है जिसमें प्रिंटिफाई के वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट की सर्विस का मेंशन किया गया। सर्विसेज में अगर आप आके वेयर हाउसेज में आते हैं, वेयर हाउस और फुलफिलमेंट में आते हैं तो वहाँ पे आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी, आप इसको डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जिसमें हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे वो है इनका डिज़ाइन इंटरफेस। अब डिज़ाइन इंटरफेस ऐसा है कि ये वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, फिर चाहे वो प्रिंटिफाई का हो या प्रिंटफुल का हो। मेरी नज़र में तो दोनों ने ही बराबर ही इवॉल्व किया है। पहले ये था कि आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट ऐड करके उसको बड़ा छोटा ही कर सकते थे। ये लेयर हो गया और टेक्स्ट वाला हो गया, क्लिप आर्ट्स हो गए, क्विक डिज़ाइन हो गया, ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें तकरीबन अभी ही आई हैं और
प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों में ही आई है। प्रिंटिफाई का भी अगर मैं देखूँ तो ये डिज़ाइन वाला इंटरफेस जो था पहले ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ आप इसमें डिज़ाइन अपलोड ही कर सकते थे। अब डिज़ाइन इंटरफेस के अगर मैं इनको डायरेक्ट कंपेयर करूँ तो प्रिंटफुल पे अच्छे खासे फीचर्स हैं, लेयर्स का है, अपलोड का है, टेक्स्ट का है, क्लिप आर्ट का है, क्विक डिज़ाइन का है, फाइवर तक का भी है, फाइवर का दोनों पे है, प्रिंटफुल पे भी है और प्रिंटिफाई पे भी, दोनों पे भी है। लेकिन प्रिंटिफाई की जो यहाँ पे मुझे एक चीज़ सबसे ख़ास लगती है वो ये कि इनके डिज़ाइन के कुछ ज़्यादा ही फीचर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये टेक्स्ट है, मैं डिज़ाइन नहीं है, मैं पूरा डिज़ाइन देख के बताता। इसमें आपके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, आप पैटर्न बना सकते हैं, एआई को भी प्रिंटिफाई ने इंटीग्रेट किया हुआ है, आप एआई से भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं। और ये कि एआई का इस्तेमाल करते हुए आप बैकग्राउंड्स भी रिमूव करवा सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको अपने जो क्या कहते हैं प्रिंटिफाई का जो मैंने कंप्लीट ओवरव्यू किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप एआई से इमेज से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा नहीं, लेकिन ये कि यहाँ पे मुझे प्रिंटिफाई का इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है। इंटरफेस तो नहीं, मतलब ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एआई का भी ऑप्शन है, ग्राफिक्स का भी है, हम डिफरेंट ग्राफिक्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक तो खैर उसमें भी है, प्रिंटफुल में भी है। और ये कि हम अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं कि अगर हमें कोई टेम्पलेट बनाना हो, वो मेरे ख्याल से प्रिंटफुल में जाके हम देखें वहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन यहाँ नहीं है, शायद वो हाँ बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ इसमें नहीं है। यहाँ पे शटर स्टॉक का भी हमारे पास ऑप्शन है, हम शटर स्टॉक की इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर आने पर उनको रॉयल्टी देंगे। तो मेरे हिसाब से प्रिंटिफाई में ज़्यादा फीचर्स हैं अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की बात करें तो। लेकिन अगर कि प्रिंटिफाई के प्रिंटफुल के भी अपने जो हैं फ़वाइद हैं। जैसे कि अगर हम प्रिंटिफाई पे आते हैं तो प्रिंटिफाई पे हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे पास काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। हमें यहाँ पे प्रीव्यू में जाके क्लिक करके वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है, जबकि प्रिंटिफाई पे जैसे प्रिंटफुल पे, सॉरी यार प्रिंटफुल पर मिक्स हो रहा है, प्रिंटफुल पे जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं डिज़ाइनों पर, इनको सेव करने लगते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बल्क अपलोड कर डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही क्लिक पे सारे मॉकअप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि प्रिंटिफाई पे आपको बारी बारी एक एक मॉकअप को सिलेक्ट करके खुद ही डाउनलोड करना पड़ता है। तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा फ्लो है प्रिंटिफाई के डिज़ाइन इंटरफेस में। बाकी दोनों में ही अच्छे खासे फीचर्स हैं, आप अच्छे खासा काम इसके साथ कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन खुद भी बना सकते हैं इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके रिलेटेड प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों का अपना चैनल है, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने डिटेल में मेंशन इन चीज़ों को किया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जिसमें हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे वो है इनकी मेंबरशिप्स। अब मेंबरशिप्स तो प्रिंटिफाई जब से एग्जिस्ट करता है, प्रिंटिफाई की मेंबरशिप तब से एग्जिस्ट कर रही है। प्रिंटिफाई हमेशा से प्रिंटिफाई फ्री और प्रीमियम दोनों था, लेकिन प्रिंटफुल जो था, प्रिंटफुल की मेंबरशिप्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रिंटफुल ने इसको अभी तकरीबन कुछ महीने पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया है। अब मेंबरशिप्स की बात करूं तो दोनों की ही दो मेंबरशिप्स हैं, प्रीमियम और इंटरप्राइज है, और इसका प्रीमियम प्रिंटफुल ग्रोथ और प्रिंटफुल बिजनेस है। अब प्रिंटफुल ग्रोथ हो या प्रिंटिफाई प्रीमियम, दोनों में एक ही चीज़ है जिस पे फोकस किया गया है, वो है डिस्काउंट्स। अब प्रिंटफुल ग्रोथ में हमें 20% डिस्काउंट मिलता है, डीटीजी प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट मिलता है बाकी कैटेगरीज पे, जबकि अगर हम प्रिंटिफाई प्रीमियम पे आते हैं तो 20% हमें डिस्काउंट सारी कैटेगरीज पे मिलता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो उसमें डाली गई हैं पैकेजेस में, वो बस पैकेज भरने के लिए किए गए, उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इन फीचर्स के लिए आप प्रिंटिफाई प्रीमियम या प्रिंटफुल ग्रोथ लेंगे। मेन चीज़ जो होगी, जो भी बंदा भी इन पैकेजेस को खरीदेगा वो इन्हीं चीज़ों के लिए खरीदेगा ताकि उसको कुछ डिस्काउंट्स मिले। बाकी ये कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग पे डिस्काउंट, इसका हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग का वैसे इतना लो चार्ज होता है कि उस पर अगर आप डिस्काउंट मिल भी जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही बचा लेंगे। फ्री डिजिटाइजिंग सैंपल एक ही आपको मिलता है, एक दो सिर्फ आपको मिलते हैं, बाकी के लिए आपको वैसे ही पे करना पड़ता है। ऐसे ही प्रिंटिफाई प्रीमियम की अगर हम बात करें तो फ्री वाले में 5 स्टोर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 स्टोर्स होंगे आपके, इससे ज़्यादा तो किसी के नहीं होते। तो 10 स्टोर कौन होगा जो 10 स्टोर्स कनेक्ट करेगा, और प्रोडक्ट्स वैसे ही अनलिमिटेड हैं हमारे पास। तो तकरीबन एक ही चीज़ है जिस पे इन पैकेजेस में फोकस किया गया, वो डिस्काउंट, बाकी चीज़ें बस भरने के लिए लगाई गई है। तो ये कि अगर आप इनके प्रीमियम पैकेजेस लेते हैं तो ये प्राइसिंग का मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि क्या होगा, किस तरीके से प्राइसिंग इनकी इफेक्ट होती है। और बाकी ये कि ये इनके पैकेजेस हैं, फिर जो आप डिसाइड करना चाहें। प्रिंटिफाई का जो प्रीमियम पैकेज है वो तो ऑन द स्पॉट आपको पे करके लेना ही पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है तो प्रिंटिफाई पे। इसके अलावा अगर हम प्रिंटफुल पे आते हैं तो प्रिंटफुल कहता है कि भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप $24 पर मंथ दो हमें, ठीक है, और ये कि आपको हम फ्री ट्रायल देंगे, उसके बाद आप $24 पर मंथ हमें दोगे ग्रोथ प्लान लेने के लिए, और ये कि अगर आप $12,000 की सेल कर लेते हो तो आपको 1 साल का फ्री मिलेगा, 1 साल तक फ्री मिलेगा प्रिंटफुल ग्रोथ।
इसके अलावा प्रिंटफुल बिजनेस जो है ये आपको नहीं मिलता, इसको आप खरीद नहीं सकते, ये आपको अर्न करना पड़ता है। अर्न आप कैसे करते हो, ये आपको 1 साल तक फ्री मिलेगा अगर आप क्या कहते हैं 60,000 तक की सेल्स 1 साल में हासिल कर लेते हो, तो आपको 1 साल तक ये प्रिंटफुल बिजनेस जो है ये फ्री मिलेगा, जिसमें आपको 22% DTG प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, 33% अदर प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट, 9% ब्रांडिंग पर डिस्काउंट, ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपको बिजनेस में मिलेंगे। प्रिंटफुल की तकरीबन ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इन्होंने मतलब एक रिवॉर्ड सिस्टम इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिवॉर्ड सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ में भी अगर आप $12,000 की सेल कर लेते हो तो आपको 1 साल का फ्री मिल जाता है, $60,000 की सेल कर लेते हो तो आपको बिजनेस वाला प्लान फ्री मिल जाता है 1 साल के लिए। इसके अलावा इनका बाकी भी रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जैसे जैसे आप इनसे ऑर्डर फुलफिल करवाते हो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स को आप बाद में यूज़ कर सकते हो बाकी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, तो इनका ये चीज़ अच्छी है। जबकि प्रिंटिफाई की जो है, प्रिंटिफाई का सूखा बस प्रीमियम पैकेज है, सूखा बस उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। कभी कभी प्रिंटिफाई जो है वो कुछ कॉन्टेस्ट रन करता है, उन कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करो और आप वो टारगेट्स अपने अचीव कर लेते हो तो आपको कुछ क्या कहते हैं क्रेडिट्स मिल जाते हैं प्रिंटिफाई के, जो आप अपने ऑर्डर फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको बाकी कोई ऐसा कोई रिवॉर्ड सिस्टम प्रिंटिफाई का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे वो है इनका कैटलॉग। अब कैटलॉग ऐसी चीज़ है कि इनको तो हम खैर कंट्रोल आपस में कंपेयर नहीं कर सकते साइड बाय साइड, क्योंकि बहुत ही बड़े कैटलॉग है, तकरीबन 250 प्रोडक्ट एक के कैटलॉग में है, 250 प्रोडक्ट दूसरे के कैटलॉग में है, तो एक अगर हम इनको कंपेयर करने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। और ये कि लेकिन अगर मैं आपको इनको ऊपर से बताऊं तो प्रिंट ऑन डिमांड में हम बेसिकली कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं, टी शर्ट, कॉफ़ी मग, टम्बलर, वाटर बॉटल, टैंक टॉप, हुडी, स्वेटशर्ट, और ये होता है कि स्टिकर्स और ब्लैंकेट्स, पिलो केसेस, हैट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड में, और ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों हमें ऑफर करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं और इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्शन पार्टनर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो दोनों के तकरीबन कैटलॉग्स बिल्कुल सेम है। जो टी शर्ट आपको यहाँ मिलेगी वो टी शर्ट आपको वहाँ भी मिलेगी, जिसकी एग्जांपल मैं आपको वीडियो के शुरू में दे चुका हूँ। गिल्डन 64,000 वहाँ भी थी, गिल्डन 64,000 यहाँ भी है। तकरीबन कैटलॉग इनका सेम ही है, बस कुछ प्रोडक्ट्स इनके एक्स्ट्रा हैं, कुछ जैसे कि प्रिंटफुल के में कुछ प्रोडक्ट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरह प्रिंटफुल जो है एम्ब्रॉयडरी अच्छी करता है, एम्ब्रॉयडरी करता है, प्रिंटफुल प्रिंटिफाई एम्ब्रॉयडरी नहीं करता। इसके अलावा प्रिंटिफाई का जो है वो मग्स का और ये किचन के आइटम्स का कैटलॉग बहुत बड़ा है। प्रिंटिफाई पे आप कैलेंडर्स तक प्रिंट कर सकते हो, जबकि प्रिंटफुल पे आपको वो सब कुछ नहीं मिलता। फ़ोन केसेस में प्रिंटिफाई की जो है प्रिंटफुल का कैटलॉग छोटा है, प्रिंट इतने आपके पास ऑप्शंस नहीं है, जबकि प्रिंटिफाई पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। तो तकरीबन दोनों के ही आपस में मिक्स चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो दोनों की कॉमन है वो कि जितने भी मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर प्रिंट ऑन डिमांड में चलते हैं, टी शर्ट्स, हुडी, टैंक टॉप, टम्बलर, कॉफ़ी मग और फ़ोन केसेस वगैरह, वो सब दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो ये कि अगर आप प्रोडक्ट्स के नाम पे सिर्फ इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो दोनोों में ही आपके काम के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसमें हमें इनको कंपेयर करना है वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ है जिसमें प्रिंटफुल को अपर हैंड है प्रिंटिफाई पे, क्योंकि प्रिंटफुल का कैटलॉग बहुत ही बड़ा इंटीग्रेशन का। प्रिंटफुल तकरीबन देख रहे हैं आप, स्क्रॉल करते जाओ कितनी सारी इंटीग्रेशन जो आपको ऑफर करता है, लेकिन प्रिंटिफाई भी इन चीज़ों में पीछे नहीं है। जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ प्रिंटिफाई भी आपको इंटीग्रेशन ऑफर करता ही है। एटसी, शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, तो ये तो इनका अपना है, ईबे, स्क्वेयर स्पेस, विक्स, वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स, वॉलमार्ट और प्रिस्टस शॉप, ये सारे ही हैं। ये सारी वो इंटीग्रेशन है जिसके साथ, ये सारी वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मार्केट प्लेसेस हैं जिनके साथ प्रिंटिफाई आपको इंटीग्रेशन ऑफर करता है। इन्हीं सब के साथ आपको प्रिंटफुल भी आपको इंटीग्रेशन ऑफर करता है, लेकिन इसके अलावा भी प्रिंटफुल आपको कई सारी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ अपनी इंटीग्रेशन ऑफर करता है। एक चीज़ जिसमें अपर हैंड है प्रिंटफुल को वो है अमेजन। अमेजन के साथ प्रिंटफुल अपनी इंटीग्रेशन ऑफर करता है, जबकि प्रिंटिफाई अभी फिलहाल अमेजन के साथ इस तरह की कोई इंटीग्रेशन ऑफर नहीं करता। प्रिंटिफाई अभी बैक हैंड पे इस पे काम कर ही रहा है। प्रिंटिफाई का कहना है कि इस साल के एंड तक हमें बीटा वर्जन इसका देखने को मिल जाएगा अमेजन की इंटीग्रेशन, लेकिन अभी फिलहाल प्रिंटफुल को ये अपर हैंड है कि प्रिंटफुल के पास अमेजन की इंटीग्रेशन है, प्रिंटिफाई के पास ये वाली इंटीग्रेशन नहीं है। इसके अलावा एपीआई आपको दोनों में ही मिल जाएगी कि अगर आप इसके लिए कोई ख़ास टूल बनाना चाहते हैं, इसको अपने लिए ख़ास बनाना चाहते हैं, अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, तो वो आप इन दोनों की एपीआई आपको मिल जाएगी, दोनों को ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेशन इनकी यही है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जिसमें हमने इनको कंपेयर करना है आपस में वो है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में अगर हम बात करें तो प्रिंटफुल जो है वो एक ज़माने से आपको ब्रांडिंग ऑफर कर रहा है। प्रिंटफुल यहाँ तक ये भी कहता है कि अगर आप अपने बैग्स या
वो बॉक्सेस हैं आपके जो आपने अपने ब्रांड के हिसाब से प्रिंट करवाए हुए आप वो हमें भेज दें, आपके प्रोडक्ट्स हम उसके अंदर फुलफिल करवा के भेजा करेंगे। ये प्रिंटफुल एक ज़माने से करता हुआ आ रहा है, जबकि प्रिंटिफाई ने ब्रांडिंग का फीचर अभी पिछले साल ही इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले प्रिंटिफाई पे इस तरह की कोई सर्विस आपके लिए नहीं होती थी। इसकी जो मुझे जो इसका रीज़न लगता है वो यही कि प्रिंटिफाई पे बहुत सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं और हर प्रिंट प्रोवाइडर की पॉलिसीज़ अलग है, तो उन सबको एक पेज पे लेके आना प्रिंटिफाई के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। यही वजह थी कि अभी तक प्रिंटिफाई पे ब्रांडिंग हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब पिछले साल प्रिंटिफाई ने इस चीज़ को फाइनली अचीव कर लिया है और अब हमें डिफरेंट तरह की ब्रांडिंग्स देखने को मिलती है। पैकेज इंसर्ट्स, नेक लेबल और गिफ्ट मैसेजेस, ये सारे तीनों चीज़ें हमें प्रिंटिफाई में देखने को मिलती है। अगर हम प्रिंटिफाई में अपने प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करना चाहें तो नेक लेबल लगा सकते हैं, पैकेज इंसर्ट्स लगा सकते हैं, और कस्टमर अगर कोई गिफ्ट मैसेज प्रिंट करवाना चाहता है तो वो भी हम इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। प्रिंटफुल पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं क्योंकि प्रिंटफुल सारी चीज़ें खुद ही कंट्रोल करता है, उसने बस एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है और सारी चीज़ें लग जाती हैं, क्या कहते हैं, सप्लाई चेन में लग जाती हैं। लेकिन प्रिंटिफाई को दूसरी तरफ प्रिंटिफाई को सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स को एक पेज पर लाना पड़ता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन प्रिंटफुल में हमारा इस तरह की कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे हम जितनी चाहे ब्रांडिंग अपनी करवा सकते हैं। पैकिंग स्लिप्स भी हम अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम पैकेजिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपनी पैकेजिंग, अगर आपने अपने खुद के पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, पॉली बैग्स जो होते हैं, शिपिंग बैग्स जो होते हैं और बॉक्सेस जो होते हैं, वो अगर आपने अपने ब्रांड के प्रिंट करवाएं तो आप वो प्रिंटफुल को भेज सकते हैं और प्रिंटफुल आपके बिहाफ पे उन्हीं आप ही की ब्रांडिंग में आपका ऑर्डर फुलफिल करके भेज देगा। पैकेज इंसर्ट्स ये भी ऑफर करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड नेक लेबल वो आपको ऑफर करते हैं। इसके अलावा ये लोग हैड पे भी आपको आपकी ब्रांडिंग ऑफर करते हैं। अगर आप हैड पे अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ साइड पे अगर आप देख रहे हैं एक लोगो लगा हुआ है, तो ये भी आपको ये सर्विस ऑफर करते हैं। और ये कि ब्रांड के बाकी चीज़ें भी है, अगर आप अपनी कोई साथ में के टैग वगैरह बना के लगाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो जहाँ तक बात करें ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग में अगर हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करें तो प्रिंटफुल इस चीज़ में प्रिंटिफाई से बहुत आगे है। प्रिंटफुल पे आपको वास्ट वैरायटी ऑफ ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जिस तरीके से जिससे आप अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं, अपने ब्रांड की अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, जबकि प्रिंटिफाई पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं ब्रांडिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ जिसमें हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे वो है रिटर्न्स। अब रिटर्न्स में इनका कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि प्रिंटिफाई आपको रिटर्न्स की सर्विस ऑफर नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंटिफाई से ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं और कस्टमर का माइंड चेंज हो जाता है, वो उसको रिटर्न करना चाह रहा है, तो प्रिंटिफाई आपको रिटर्न्स की सर्विस ऑफर नहीं करता। प्रिंटिफाई कहता है अगर आपने ऑर्डर हमसे प्लेस करवाया, वो डिफेक्टिव पहुंचा या वो पहुंचा ही नहीं, तो हम आपको रिप्लेसमेंट या रिफंड तो ऑफर करेंगे, लेकिन हम आपके बिहाफ पे आइटम रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी एक कॉमन वजह है, और उस आप जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि प्रिंटिफाई डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर को यूज़ करता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को यूज़ करता है, तो उन सबको एक पेज पे रख के और उनके वेबसाइट जो है वो जगह रेंट पे लेके वहाँ पे आपके रिटर्न आइटम स्टोर करवाना, ये चीज़ प्रिंटिफाई के समझ से बाहर है और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इनके बिजनेस के मॉडल में ये हो सकती है। यही वजह है कि प्रिंटिफाई आपको रिटर्न्स की सर्विस ऑफर नहीं करता, तो यहाँ पे तो प्रिंटिफाई नील हो जाता है, लेकिन प्रिंटफुल आपको रिटर्न्स की सर्विस ऑफर करता है। प्रिंटफुल कहता है अगर आपने इनसे ऑर्डर फुलफिल करवाया और कस्टमर का माइंड चेंज होता है या उसका साइज समझ नहीं आता, तो वो उसे रिटर्न करवा सकता है और आप उस ऑर्डर को प्रिंटिफाई के वेयर हाउस में स्टोर करवा सकते हैं। प्रिंटिफाई की जहाँ फुलफिलमेंट सेंटर्स है वहाँ पे उनका वेयर हाउस भी है, वहाँ पे आप आइटम स्टोर भी करवा सकते हैं। तो अगर आपका इस तरह का रिटर्न आता है तो आप सिंपली उसे प्रिंटफुल के वेयर हाउस भिजवा सकते हैं, वो वहाँ स्टोर हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम उसका ऑर्डर आएगा तो उसे आप फुलफिल करवा देंगे वहाँ से। अब इसका जितना बड़ा एडवांटेज है उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि प्रिंट ऑन डिमांड में हम तकरीबन छोटे आइटम्स ही सेल करते हैं, तो अगर रिटर्न आता भी है आइटम तो उसकी शिपिंग कॉस्ट में इतनी ज़्यादा पड़ जाती है वापस उसको मंगवाने की कि प्रॉफिट्स हमारे वैसे ही डैमेज हो जाते हैं, प्लस हम उसको रिटर्न मंगवाएंगे और इनके वेयर हाउस में स्टोर करेंगे तो ये फ्री में तो करेंगे नहीं, उसके लोग हमें फिर जो होती है स्टोरेज फ़ी चार्ज करेंगे, तो वो स्टोरेज फ़ी आपको अलग लगेगी, वो स्टोरेज फीस अलग लगेंगी और शिपिंग चार्जेस अलग लगेंगे, फिर उस ऑर्डर के दोबारा फुलफिलमेंट चार्जेस अलग लगेंगे। तो इतने सारे चार्जेस आपस में मिल के आपके सारे प्रॉफिट ही डैमेज हो जाता है। प्रॉफिट क्या मतलब कोई आप बचा नहीं पाते। तो मेरी नज़र में ये सर्विस अच्छी भी है कि आप एक तरह से रिटर्न मंगवा सकते हैं, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको ये रिटर्न मंगवाने में ख्वारी काटनी पड़ेगी और उसको स्टोर करवाना पड़ेगा, फ़ी देनी पड़ेगी, उतने आप इसमें पैसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी सर्विस अच्छी है और एक फ़ीचर अच्छा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उनको आपस में कंपेयर करूँ, इसको आपस में कंपेयर करें। एज़ कम्पेयर टू दिस अगर आप रिटर्न अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा देते हैं, FBS को करवा देते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि एक तो अमेज़न से अगर आप शिपिंग लेबल बनवाते हैं वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, प्लस अमेज़न की स्टोरेज फ़ी भी बहुत कम है तो वो भी आपको बहुत सस्ती पड़ जाती है।
तो ये कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं और आइटम रिटर्न करवाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा आप इनके वेयर हाउस की जगह अमेजन के वेयर हाउस भी जो है वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप अमेजन पे सेल नहीं कर रहे, शॉपिफाई पे सेल कर रहे हैं और फिर आप अगर इनका रिटर्न सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छी सर्विस है, आपके आइटम ज़ाया नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट जिस चीज़ में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे उसमें भी खैर कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि वो सर्विस भी सिर्फ प्रिंटफुल देता है, प्रिंटिफाई नहीं देता, वो है हमारी वेयर हाउसिंग की सर्विस। अब वेयर हाउसिंग की सर्विस ऐसी है कि जितने भी प्रिंटफुल के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वही प्रिंटफुल के वेयर हाउस भी है, वहाँ पे आप आइटम स्टोर भी करवा सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई आइटम इतना ज़्यादा सेल होने लग गया है कि आप मतलब डेली बेसिस पे उसके ऑर्डर आ रहे हैं तो आप उसकी बल्क क्वांटिटी बनवा के प्रिंटफुल के वेयर हाउस में ही स्टोर करवा सकते हैं और प्रिंटफुल के वेयर हाउस में स्टोर करवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब नेक्स्ट टाइम उसका ऑर्डर आएगा तो इन्वेंट्री ऑलरेडी रेडी होगी, तो आपकी प्रोडक्शन टाइम जो होगा वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, आइटम और ज़्यादा जल्दी डिलीवर होगा और जितने ज़्यादा जल्दी आइटम डिलीवर होगा कस्टमर खुश होगा और कस्टमर की खुशी आपके ऑर्डर पेज पर आपके प्रोडक्ट पेज पे दिखेगी, आपका प्रोडक्ट रैंक होगा और आपको और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तो मेरी नज़र में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। इसके अलावा अगर आपके कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि आप प्रिंटफुल से फुलफिल नहीं भी करवाते, वो भी आप इनके वेयर हाउस में करवा सकते हैं। बेसिकली आप ये प्रिंटफुल के पास FBA करवा सकते हैं, FBA तो नहीं होगा खैर, FBP होगा, फुलफिलमेंट बाय प्रिंटफुल, तो ये होगा। इसमें इनके वेयर हाउस में आप अपनी चीज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसकी फ़ीस बहुत हाई होती है। इनकी फ़ीस जब अभी मैंने चेक की नीचे तो अमेजन से इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो अगर आप अमेजन पे सेल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की बल्क क्वांटिटी बनवा कर उसे अमेजन के वेयर हाउस में स्टोर करवाएं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल का डायरेक्ट कंपेरिजन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है और जो जो चीज़ें मुझे लगी कि जिन जिन फिल्टर से मैं जो है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को गुजारना चाहिए मैंने गुजारा, ताकि आप लोग बेहतर डिसाइड कर सकें कि कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं कि इनमें से कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर आपके लिए बेस्ट है तो ये चीज़ इसका जवाब सिर्फ आप ही के पास है। लेकिन अगर मैं इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करूं तो अगर आपको सस्ती, अच्छी और फास्ट फुलफिलमेंट की सर्विस चाहिए तो प्रिंटिफाई से अच्छी सर्विस आप लोगों के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि प्रिंटिफाई पे आप और खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपना ऑर्डर किससे फुलफिल करवाना है। जैसे कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्डर्स आते हैं तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किससे ऑर्डर फुलफिल करवाना है। लेकिन अगर आप प्राइस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप प्रोडक्शन कॉस्ट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आपको अच्छी और फास्ट सर्विस चाहिए और उसके साथ और ज़्यादा फीचर चाहिए, जैसे ब्रांडिंग के फीचर हो गए, रिटर्न्स के फीचर हो गए, स्टोरेज फुलफिलमेंट के फीचर हो गए, स्टोरेज वेयर हाउसिंग के फीचर्स हो गए, इस तरह के डिफरेंट फीचर्स चाहिए। इसके अलावा एक और फीचर भी है जो प्रिंटफुल में बहुत है, अच्छा है, वो है कौन सा फीचर? प्रोमो मेकर का फीचर। अब ये प्रोमो मेकर का फीचर जो है इसमें आप डिफरेंट प्रोमोज बना सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। तो प्रिंटफुल पे ये भी एक फीचर है जो कि बहुत अच्छा है। तो आसान अल्फाजों में कहूँ तो अगर आपको फास्ट, सस्ती और क्वालिटी वाली शिपिंग फुलफिलमेंट पार्टनर चाहिए तो प्रिंटिफाई से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी कर सकते हैं तो प्रिंटफुल पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी ब्रांडिंग और आपके बिजनेस को काफ़ी ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था डायरेक्ट कंपैरिजन प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल का। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो तो हम ज़मान@abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगी वीडियो काम किया इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बना तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतनी, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।